भारत में मुगलों का आगमन इतिहास की असली कहानी। अगर बाबर भारत नहीं आता तो शायद ताजमहल भी नहीं बनता और लाल किले की दीवारें भी इतिहास का हिस्सा न होती। लेकिन सवाल है, मुगल आए ही क्यों थे? कहानी शुरू होती है 1483 में, जब फरगना, आज का उज्बेकिस्तान में, एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर और चंगेज खान का वंशज। महज 12 साल की उम्र में गद्दी मिली और साजिशों का तूफान भी। फरगना और समरकंद से निकाल दिए जाने के बाद बाबर ने अफगानिस्तान के काबुल पर कब्जा किया। लेकिन उसकी नजर कहीं और थी, भारत पर, जिसे तब सोने की चिड़िया कहा जाता था। पन्ना इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना के सामने बाबर की 12,000 की फौज। लेकिन बाबर के पास था बारूद, तोपें और एक बेजोड़ रणनीति। पानीपत का पहला युद्ध हुआ और हिंदुस्तान का नक्शा बदल गया। दिल्ली की सल्तनत पर अब बाबर का झंडा लहरा रहा था। फिर आया उसका बेटा हुमायूं, लेकिन उसके शासन में उथल पुथल रही। शेरशाह सूरी से हार, निर्वासन और फिर वापसी। लेकिन किस्मत ने धोखा दिया, सीढ़ियों से गिरकर मौत। अब बारी थी उस बादशाह की जिसने मुगलों को बुलंदियों तक पहुंचाया। अकबर महज 13 साल की उम्र में तख्त संभाला। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया, चित्तौड़ पर हमला किया, राजपूतों से संबंध बनाए और फतेहपुर सीकरी जैसे शानदार नगर बसाए। अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शासन की समझ रखता था। उसने जजिया कर खत्म किया और धर्मनिरपेक्षता को अपनाया। फिर आए जहांगीर और शाहजहां। एक ने अंग्रेजों को व्यापार की इजाजत दी और दूसरे ने अपनी बेगम मुमताज के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाया, ताजमहल। लेकिन फिर आया औरंगजेब, कट्टर, क्रूर और विस्तारवादी। मंदिर टूटे, लोगों पर जुल्म बढ़े और अंत में साम्राज्य लड़खड़ाने लगा। 707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगलों का सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। अंग्रेज ताकतवर होते गए और 1957 में बहादुर शाह जफर के साथ मुगलों की कहानी भी खत्म हो गई। मुगल आए थे सत्ता के लिए, लेकिन छोड़ गए एक ऐसा इतिहास जिसकी छाया आज भी हमारे किलों, हमारी इमारतों और हमारी यादों में जिंदा है। अगर ये कहानी दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस ऐतिहासिक मोड़ पर हो।